video lecture में I will tell you about the first order kinetics, okay, and integrated law for the first order. So today's topic is integrated rate equation for फर्स्ट ऑर्डर. सो अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात की जा रही है तो फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन जो है वो ए है एंड इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू बी, ये हमारा एक जनरल रिएक्शन है. तो यहाँ पे रेट कैसे हो जाएगा, रेट इक्वल टू के, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है एंड यू विल सिंपली राइट वन हियर. फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे जो रेट है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है वो भी हम किस तरह लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाय डी टी. माइनस साइन जो है वो शो करता है कि समय के साथ साथ में जो रिएक्टेंट है इट इज गोइंग टू बी फिनिश, वो खत्म हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी. सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में रिलेट करूं तो व्हाट विल हैपन, रेट इसके भी इक्वल है, रेट इसके भी इक्वल है, बोथ आर इक्वल. तो व्हाट वी आर हैविंग के ए वन इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी, जिसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे वन है. देन वी आर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर हैविंग डी टी, यहाँ चला जाएगा के एंड ए वन इक्वल टू माइनस डी ए. जो एक जैसी टर्म्स हैं उन्हें हम एक साइड पे ले जाएंगे और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज के डी टी इक्वल टू माइनस डी ए बाय ए. यहाँ पे ए, ये जो ए है वो इधर चला गया. अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हैं, इन दोनों को यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स दे देनी है. सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करना है. यहाँ पे हमने लिमिट लगा देनी है, ए जो कंसंट्रेशन है ए जीरो टू ए टी, और यहाँ पे जो टाइम हो जाएगा दैट इज जीरो टू टी. ये हमारा टाइम है और ये हमारी कंसंट्रेशन है. दो लिमिट्स लगा दी, तो इनको इंटीग्रेट कर देते हैं. क्या कांस्टेंट को तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं, तो डी टी लिमिट्स यहाँ पे आ जाएंगी टी एंड जीरो. इस तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं डी, और इंटीग्रेशन में डी ए बाय ए और लिमिट लगा दी ए नॉट टू ए टी. ठीक है, जो हम डी जो इंटीग्रेट करते हैं डी टी को तो सिंपली आ जाएगा के टी, और यहाँ माइनस, और डी ए बाय ए का जो इंटीग्रेशन बाहर आता है दैट इज दी एल एन और वन बाय ए. एल एन ए जिसकी जो लिमिट रहेंगी दैट इज ए नॉट टू ए टी. ठीक है, अब अगर ये इस तरह से आ गया है तो हम इसे फर्दर किस तरह सॉल्व करेंगे, के टी इक्वल टू यहाँ से हम लेंगे और लिमिट हमने जो यहाँ पे लगानी है टी के साथ वो भी लगा देनी है, दैट इज जीरो टू टी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं टी माइनस के जीरो इक्वल टू एल एन, माइनस साइन बाहर रहेगा, और ए टी एल एन ए टी माइनस, और ये माइनस का साइन सभी के साथ है एल एन ए नॉट. अभी ये तो जीरो हो जाएगा, दैट इज के टी विच इम्प्लाइज के टी इक्वल टू माइनस एल एन ए टी, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एल एन ए नॉट. अब हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, के टी अगर हम लॉग लेते हैं प्लस वाला हम फर्स्ट ले लेंगे, दैट इज एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी. इस तरह से लिख सकते हैं. अगर एल एन है, ए माइनस बी लॉग में लगा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एल एन ए नॉट बाय ए टी. इस तरह से लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू के टी. अब अगर नेचुरल लॉग है, अगर हम इसे सॉरी यहाँ पे नेचुरल लॉग है, इसे हम लॉग में कन्वर्ट करना चाहें
तो हम क्या करेंगे, अगर इसको log base 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वी आर सिंपली मल्टीप्लाई विद 2.030 log base 10 a naught minus by kt which is equal to kt and which further equal to, यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है which is equal to 2.030 by t log 10 base a naught by at, इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। मैंने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये भी बताया कि जो इसको हम एक और तरीके से यहाँ से हम इसे फर्दर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर हमने इसको लॉग में कन्वर्ट नहीं करना है तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, हमने यहाँ से इसको नेचुरल लॉग को अगर रिमूव कर देना है तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी टू द पावर के टी इक्वल टू ए नॉट बाई ए टी भी आ सकता है। और अगर मैं इसे रोटेट कर दूं या हम इसका इन्वर्स ले लें देन विच फर्दर इक्वल टू ई माइनस हो जाएगा के टी इक्वल टू ए टी बाय ए नॉट। तो ये वाली एक्सप्रेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे हम अगर हाफ लाइफ निकालना चाहें फॉर हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ निकालते हैं तो जो t है दैट विल बी इक्वल टू 1/2 और जो at है, मैं हाफ की बात कर रही हूँ, तो at क्या है वो सिंपली आधा रह जाएगा तो a नॉट का 2 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में फिक्स करते हैं देन व्हाट वी आर गेटिंग k इक्वल टू 2.030 और t हाफ, क्योंकि हम हाफ लाइफ निकाल रहे हैं, log a नॉट बाय a नॉट 2, क्योंकि हाफ हो रहा है और जिसकी अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अगर हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है तो मैंने इसे भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया एंड ये यहीं पे आ जाएगा और ये जो 2 है ये सबसे ऊपर चला जाएगा विच फर्दर इक्वल टू k इक्वल टू 2.030 बाय t हाफ log a नॉट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड a नॉट मल्टीप्लाई विथ 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे which further equal to k equal to 2.030 t half log 2 और log 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज द 0.3, ठीक है। सो log 2 की वैल्यू log 2 जो है दैट इज 0.3, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा लेंगे एंड वी आर गेटिंग 2.030 by t half multiply with the 0.3 which gives us 9, 3 3 is 9, 3 0 is 0, 3 3 is 9 and 3 2 is 6, 1 2 3 4 वैल्यूज जो है वो आफ्टर दी पॉइंट है एंड देन वी आर हैविंग t हाफ। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो हाफ लाइफ है वो क्या हो जाएगी 0.6909 बाय के। इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऐसे लिखें तो अगर हम देखें कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हम इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इस तरह से हो जाएगा हमारा। अगर हम लॉग के फॉर्म में निकालते हैं तो वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। हाफ लाइफ यहाँ पे है, अगर हम हाफ लाइफ देखें तो हाफ लाइफ किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो फर्स्ट ऑर्डर की अगर बात करें तो कंसंट्रेशन कुछ भी हो, 100 हो, 50 हो, 20 हो, इवन 1000 हो, कितनी भी मोलार कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो उसके ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करता। तो इस हाफ लाइफ का ग्राफ कैसे बन जाएगा, हाफ लाइफ का ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख लेते हैं और यहाँ पे टाइम, तो ये हमारा लीनियर चलेगा, वो डिपेंड ही नहीं करता।
के लिए एक्सप्रेशन लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके लिए हमारा ग्राफ कैसे बन जाएगा, यहाँ हमने ग्राफ लेना है t वर्सेस at, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो है वो हमारा इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन देखें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखें तो हमारा इसको फर्दर थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इस इक्वेशन को और सॉल्व कर दें। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हमारी इंटरसेप्ट आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो स्लोप आता है दैट इज द माइनस के बाय 2.303 हो जाएगा। तो ये हमारी, अगर हम इस एक्सप्रेशन के साथ मैच करें, इसमें हमारा इस तरह का ग्राफ बन जाएगा और फॉर हाफ लाइफ के लिए ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो इसे हम फर्दर और सॉल्व भी कर सकते हैं। इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो ये कैसा हो जाएगा, आप पहले इसे जल्दी से नोट करें ताकि मैं आपको उसके लिए एक्सप्रेशन बताती हूँ। सो वी आर हैविंग KT इक्वल टू, हम वापस इसको इधर लेके जा रहे हैं, 2.303 log A नॉट बाय AT आ सकता है। ओके, हम इस 2.30 को भी इधर ले सकते हैं। अगर ये ग्राफ बनाना है तो कैसा हो जाएगा, KT इसको इधर ले आते हैं 2.03 इस तरह से आ जाएगा, विच इज इक्वल टू log A नॉट बाय AT। log A नॉट बाय AT को हम किस तरह से लिख सकते हैं, KT विच फर्दर इम्प्लाइज 2.030। बाकी हम, अगर आपने से इसका अभी आप पहले नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, ये जो हमने ग्राफ बनाया ये कैसे आया, इसे हम अभी चेक कर लेंगे, हाउ इट केम्स। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम स्लोप कैसे निकालेंगे और इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी जो एक्सप्रेशन है दैट इज द k इक्वल टू 2.030 बाय t log A नॉट बाय AT। यही अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्रेशन निकाली। अगर मैंने ग्राफ बनाना है वी कैन डू, वापस इसको उधर ले जाते हैं, KT इक्वल टू 2.030 log A नॉट बाय AT, इस तरह से लिख सकते हैं। इसे भी इसके नीचे ले जाओ, दैट इज KT बाय 2.030 इक्वल टू log A नॉट बाय AT। एंड देन हम log A नॉट बाय AT को किस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज log A नॉट माइनस log AT, ऐसे लिख सकते हैं। हमने log AT के वर्सेस T के बनाना है, तो दैट इज KT बाय 2.030। अब हम इसको भी उधर लेके जा सकते हैं या हम इसको इधर लेके आ जाते हैं। देन व्हाट वी आर हैविंग दैट इज द A नॉट माइनस, ओके, एंड वी आर हैविंग इट्स इक्वल टू KT 2.030 और ये इधर आ जाएगा, दैट इज माइनस log A नॉट बाय माइनस log AT। अगर मैं साइन चेंज करूं देन व्हाट वी आर हैविंग, माय log को पहले लिख लेते हैं, log A नॉट माइनस, इसके साथ माइनस आ जाएगा, KT 2.030 इक्वल टू log AT, ये हो जाएगा। अब हम अगर टाइम और AT के साथ जो ग्राफ बनाते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसे हम क्या ले लेंगे, y, और इसे हम क्या ले लेंगे, mx, क्योंकि हम टाइम जो है वो किस पे बना रहे हैं, x एक्सिस पे। y एक्सिस पे हम क्या बना रहे हैं, AT, log AT, ठीक है।
और फिर हमारा इंटरसेप्ट क्या हो गया, दैट इज ए नॉट। ये हमारा इंटरसेप्ट हो गया। अगर हम इस इक्वेशन को मैच करें तो ये मैच किससे कर रही है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस के टी। तो x तो हमारा नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो हमारा स्लोप है दैट इज द माइनस ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लोप जो है इस तरह से जाएगा, ये हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट है और यहाँ पे ये कट कर जाएगा और यहाँ पे जो स्लोप है दैट इज माइनस के बाय 2.03। तो यहाँ से आ रहा है, अगर हम इसको किसके साथ मैच करें, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो ये y पे आ गया, y एक्सिस पे मैंने ये भी लिख दिया है, x एक्सिस पे टाइम लिखा है, तो ये जो m है दैट इज द के माइनस के 2.03 और इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्ट। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।